सोने की कीमतों में रवां हफ्ते 3 बार नुमाया तौर पर कमी देखने में आई है। क्या 2.5 बरस से जारी गोल्ड प्राइस बूम जो था वो थम चुका है या कीमतों में इजाफे के दौरान ये एक वक्फा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी तो सुनो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये इसके ओपिनियन के लिए ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बात की, डेफ़िनेटली इंटरनेशनली ग्लोबली जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके साथ-साथ जो ईरान और अमेरिका की जो टेंशन थी, जो जंग थी, उसके ऊपर भी एक एक मुस्बत जो किस्म के जो न्यूज़ आई, जिसके बाद इंटरनेशनली ग्लोबली जो इन्वेस्टमेंट्स थी, पहले आपने देखा था कि गोल्ड के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो चली गई थी ऑयल के अंदर, फिर ऑयल से निकल के दोबारा कुछ गोल्ड के अंदर और फिर इसी तरीके से यूएसडीटी के अंदर यूएसडीटी के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट्स जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो अमेरिकन जो डॉलर है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया। जी। और जिस तरह अभी आपने खुद बताया, ऐसे ही है कि शेयर सूद जो अमेरिकन जो शेयर सूद की उस पे कमी ना होने की वजह से उनको स्टेबल रखा और जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट फर्दर आया। और डिफरेंट कंट्रीज जो कि जिन्होंने गोल्ड पहले बाइंग की हुई थी और अपने जो रिजर्व्स थे उनके अंदर जो सेंट्रल बैंक्स ने जो गोल्ड बाय किया था उनका हमें पिछले दिनों में देखने में आया कि वो उन्होंने गोल्ड जो सेल किया लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरीके से जो लोगों ने उसको परचेज़ किया। अब दोबारा चूँकि जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह ये सारे कुछ उसमें क्योंकि उनकी बाइंग के हवाले से, क्योंकि अब लोगों के पास जो रिज़र्व्स हैं, वो मार्केट के अंदर आने हैं, जिसकी वजह से अब वो डे बाय डे ये मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ड्रॉप भी हो रही है। चाहे क्योंकि आपने देखा है कि ये एक जो पूरा एक कार्टेल होता है इंटरनेशनली, जो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट को मैनिपुलेट करने के बाद इसी तरीके से अप एंड डाउन सूरत-हाल होती हैं। बिल्कुल। आपने देखा है कभी भी जो इंटरनेशनली भी ये जो बाइंग जो है इस टाइम पे बाइंग पोज़ीशन पे बन रही है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हो सकता है मज़ीद रिट्रेसमेंट की भी चांसेज़ हैं, जो कि हम इसको देख रहे हैं, हो सकता है कि 4000 या $4050 पर औंस के लेकिन आने के लेकिन फयाज चांसेज़ हैं साहब, आम गोल्ड के अंदर। आदमी, आम पाकिस्तानी के समझने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या अभी भी हम इसको सेफ इन्वेस्टमेंट कहें या जिस तरह फ्लक्चुएट हो रही हैं कीमतें अभी रुक जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहूँगा कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ख़ास तौर पे, वो थोड़ा-सा बड़े मोहतात होकर उनको इसलिए चलना चाहिए क्योंकि एक तो जो उनकी सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट्स करें, जो उनकी सेविंग है वो गोल्ड के अंदर आए। मैं अक्सर औक़ात एक बात कहता हूँ कि बिल्कुल कतई वो लोग ना आएँ कि जो कोई बिल्कुल जिनकी बिल्कुल समझ लें जमा पूँजी है, अगर वो उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो भी क्या करते हैं, कई दफ़ा लोग यकमुश्त सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो उसमें आके फिर स्टक हो जाते हैं। हमेशा जो गोल्ड के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, वो इसको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म की बुनियाद पे करते हैं। इसके ऊपर मेरी जो अभी भी सजेशन ये है कि थोड़ा-सा संभल के कुछ टाइम पीरियड ये हफ्ता एक इसको देखें, एनालिसिस करें। उसके बाद इसके अंदर फर्दर जो इसमें डिसीजन लें कि जी गोल्ड के अंदर बाइंग करने के हवाले से। नो डाउट इसमें तो मैं आज भी कहूँगा कि गोल्ड एक सेविंग के हवाले से देखा जाता है और सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, क्योंकि इंटरनेशनली भी देखा जाए तो अगर जो करेंसी है, अगर किसी भी मुल्क की करेंसी बेस करती है गोल्ड के ऊपर, तो उसके रिजर्व्स के ऊपर, जितना रिजर्व्स होगा उतनी ही उसकी करेंसी की प्रिंट होता है होगी। चूँकि अभी मैटर ये है कि मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि क्योंकि जो इस टाइम पे जो आपकी यूएसडीटी जो खास तौर पे अमेरिकन जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है और अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से फिर दोबारा इम्पैक्ट गोल्ड की तरफ आ गया। अच्छा, जो अभी बजट आया है फयाज साहब, इसका गोल्ड मार्केट पे क्या असर पड़ा है? जो टैक्सेस लग रहे हैं, क्या इस हवाले से गोल्ड डीलर से भी हुकूमत ने मुशावरत की? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने एक बात की है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बदकिस्मती से आपके चैनल की तवज्जो से एक बात भी कहना चाहूँगा हुकूमती आला हुकाम से, हत्ता बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी और इसी तरीके से वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब और इसी तरीके से बिलाल अज़हर कियानी साहब, हमने मुख्तलिफ फ़ोरम पे अपनी तजावीज़ भी दी, बजट के हवाले से दी, स्पेशल प्रोसीजर फॉर ज्वेलर्स के हवाले से भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली इसको नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि इस बजट के अंदर ज्वेलर्स के साथ कोई भी ऐसा उन्होंने ओपिनियन ऐसी ऐसी चीज़
सिग्नल है कि जो इस इंडस्ट्री के हवाले से बेहतर हो, और जबकि ये एक इंडस्ट्री एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, खासतौर जेम्स एंड ज्वेलरी के हवाले से ये एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, पाकिस्तान में ज़र में वाधा ला सकती है, बट इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया इस बजट के अंदर। और बजट तो मैं अच्छा। वैसे भी कहना चाहूँगा कि मिला-जुला बजट है, बजट के अंदर भी कोई ऐसी खातर-ख्वाह कोई सी चीज़ें नहीं आई। मेरी नज़र के मुताबिक से जो बजट के खदो-ख्वाल अगर हम देखें, इम्पैक्ट देखें, अगर बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से देखें, तो कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, वो इस बजट से मुतमिन नहीं है। इसमें हुँ। सिर्फ एक जो चीज़ थी उन्होंने कि फिक्स टैक्स के हवाले से जो छोटे ताजरों के लिए लाए हैं, अब उसमें भी देखें फिर ज्वेलर्स के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हमने इनको कहा स्पेशल प्रोसीजर में कहा कि जी इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें। एक मैन्युफैक्चरर कम होलसेलर, जी। एक इसी तरीके से बुलियन, एक रिटेलर और इसी तरीके से एक ज़रगर। और उनको हमने प्रपोज़ भी किया कि आप हुँ। इनको ये थ्रेशोल्ड दे दें, इतने पॉइंट आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा इस इंडस्ट्री से। और हुँ, हुँ। हत्ता कि अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती इस इंडस्ट्री की ये है कि हमारा स्टॉक एंड ट्रेड लिक्विडिटी के अंदर है। अब जबकि पूरी किसी भी इंडस्ट्री का जो स्टॉक एंड ट्रेड है उसके अपने एसेट्स के अंदर होता है। हुँ। हमने यहाँ तक भी गवर्नमेंट को कहा कि एक दफ़ा हमें डिक्लेरेशन दें, ऐसे डिक्लेरेशन के हवाले से, क्योंकि आई नो कि आईएमएफ का एक प्रेशर है इनके ऊपर, उसकी वजह से नहीं, लेकिन जबकि हमारा जो गोल्ड ज्वेलरी 1985 से प्रीवियस चले जाएँ तो उसको कमोडिटी के अंदर उसके गोल्ड के अंदर था। उसके बाद उसको हुँ। लिक्विडेट कर दिया गया, कैश के अंदर ले आए। आज जब हमने एक्वायर बिज़नेस किया 2000 तोला था, आज बिज़नेस आ गया 5 लाख, साढ़े 4 लाख, 5 लाख के ऊपर तोला है। तो वो जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैच और मिक्स मैच नहीं कर पाती, और इसी का एफबीआर फ़ायदा उठाते हुए हमारे इंडस्ट्री के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 175, 176 का तो मैं आपके इस तवज्जो से हवाले कहना से चाहूँगा कुछ मिसयूज़ ऐसी है। भी खबरें हैं फयाज़ साहब कि जो गोल्ड डीलर्स हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन हैं, ये ऐसे मुंसलिक लोग हैं, उनको हिरासा भी किया जा रहा है। ये मामला क्या है? जी, जी, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो मैटर है कि 175 और 176 हाँ, का हाँ। मिसयूज़ करके दुकानों पे अटेम्प्ट किया जाता है, जबकि वहाँ पे कस्टमर बैठे हों, लेडीज़ हुँ, बैठी होती हैं, हुँ। बच्चे, क्योंकि हमारा काम ही बिज़नेस का लेडीज़ के साथ है, तो ऐसे अटेम्प्ट करके वहाँ पे एफबीआर वाले आते हैं और एक ऐसे हरासमेंट से क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस का क्या करना, वहाँ पे जो लोग कस्टमर क्लाइंट है, वो एकदम परेशान हो जाते हैं। हुँ। जिसकी वजह से अभी रिसेंटली पेशावर में भी स्ट्राइक रही, हड़ताल रही, सिंध में के कराची में भी स्ट्राइक रही, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स और काफ़ी ज़्यादा मिला-जुला रुझान रहा। हत्ता कि चेयरमैन एफबीआर साहब के साथ, अरशद लंगड़ियाल साहब के साथ मुख्तलिफ औकात में मीटिंग्स हुई। हत्ता कि हमने मेंबर पॉलिसी, मेंबर ऑपरेशन से भी बात की। उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी कराई कि जी हम आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर ला रहे हैं, जो ज्वेलर्स के हवाले से होगा, और हम आपको एक हुँ। सिक्योर उसके अंदर सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं, ज़ीरो रहा, और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर किसी जगह पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा शॉर्टफॉल रहा, अगर एफबीआर का रिकवरी के अंदर शॉर्टफॉल रहा, तो उसमें ज्वेलर्स का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आपका 600 या 700 या 800 अरब आपका इस टाइम पे रेवेन्यू का फाइनेंशियल ईयर के अंदर शॉर्टफॉल है हुँ, आईएमएफ हुँ। के मुताबिक से, तो आप क्या वो चाहते हैं कि एक इंडस्ट्री को स्लॉटरिंग करके आप उसको वसूल पाएँगे? क्योंकि अगर सिर्फ गोल्ड क्योंकि एक कमोडिटी है, और जी। कमोडिटी एक महँगी धातु होने की वजह से आप उसके साथ उसको लोगों को हॉस्टाइज करके और उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये तो ज़्यादती है मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा फयाज़ साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि एक ये मिथ है कि मुकामी मार्केट में मुहर्रमुल हराम के दौरान सोने की कीमतों में कमी हो जाती है। क्या वाक़ई ऐसा है? क्योंकि जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये एक टाइम ऐसा है कि जिसमें वो आसानी से कुछ सस्ता बनिस्बत जो रेट चल रहा है, कुछ सस्ता सोना खरीद सकें? सबसे पहले बात आपने की, ये तो मुहर्रम और हराम की तकद्दुस और उसकी वजह से लोग परचेजिंग कम करते हैं गोल्ड के हुँ। हवाले से, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है गोल्ड रेट का, ये लोकल मार्केट की वजह से नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है। अच्छा। अच्छा, जो हुँ। लोकल मार्केट होती है वो बेस कर रही होती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। उसका ये थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है कि 10, 15, 20 हज़ार रुपए तोले का फ़र्क तो हो सकता है। लेकिन हुँ। इंटरनेशनल मार्केट जो होती है वो इस चीज़ से कोई उसका कंसर्न नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में एक मुहर्रम और हराम है, या ईद है, या कोई दिन त्योहार है, या रमज़ान है। इससे अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होता।